जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वर्तमान समय में आज कुंडलियों के ऊपर विशेष चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि जन्म कुंडली आखिर व्यक्ति के किन किन विषयों के लिए बताता है और क्या जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्ति का जीवनचर्या सत्यता के रूप में प्राप्त होता है। आखिर क्या जन्म कुंडली हर एक विषयों के बारे में व्यक्ति को पहले सूचना देता है? आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, राशि, इन सभी की उपस्थिति में व्यक्ति के जीवन में हर एक विषय को पहले से बताने का कार्य जन्म कुंडली करती है। जन्म कुंडली की उपस्थिति व्यक्ति की उपस्थिति के अनुसार प्राप्त होता है। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि जन्म कुंडली के आधार पे हमारे जीवन में हमें किस क्षेत्र में जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो देखिए, मैंने कहा कि जीवन में उपस्थित होने वाले हर एक गतिविधियों को जानने में सफल और सुगम तरीका ज्योतिष के द्वारा होता है। दूसरी बात, जन्म कुंडली का निर्माण होना अति आवश्यक है। जैसे कि वर्तमान की उपस्थिति में कुंडली है क्या, इसके विषय में भी लोगों की बड़ी मानसिकता होती है कि कुंडली की उपस्थिति किस प्रकार है और कुंडली है क्या। तो जानने के बड़े व्यक्तियों की दृष्टि होती है और ज्ञान भी होता है। तो कुंडली हमारे जीवन में हर एक चीज़ों की उपस्थिति को बताने का कार्य करता है। बहुत से लोग कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान को क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जन्म कुंडली के आधार पर भूत भविष्य वर्तमान को जाना जा सकता है। अभी आपके सामने एक जन्म कुंडली उपस्थित हुआ है कुंदन पांडे सनातन जी का। 17 जुलाई 2000 का जन्म है इनका। और कुंडली की उपस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति का जीवन का संपूर्ण रचना होता है। प्रश्न है कि कुंडली क्या है? तो हमारे जीवन में घटने वाले हर एक शुभ फल अशुभ फल की घटनाओं के अनुसार ही हमारा जन्म कुंडली का निर्माण होता है। हमारे जो यह भौतिक शरीर है जो कि 5 तत्वों से निर्माण हुआ, ये भी ग्रहों के ही व्यवस्था से रचना की गई है। क्योंकि जन्म कुंडली के अनुसार जीवन में हर एक उपस्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। कुंदन जी, आपकी कुंडली कन्या लग्न के जातक हैं आप, और
सूर्य, शुक्र और राहु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और मकर राशि है। आपका स्वभाव में जिद्दीपना होना और बहुत ही मधुर वाणी के बोलने वाले आप जातक हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं। वर्तमान की उपस्थिति में भाग्य के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं आप। जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करेंगे जीवन में। और वर्तमान की उपस्थिति में स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान रखें। वर्तमान में आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। तनाव से दूर रहें। जितना हो सके कुष्ठ रोगियों की सेवा करें, दान करें उनके लिए, उनके निमित्त उनको उपयोगी वस्तु दान करें और तनाव से मुक्त रहें। वर्तमान में राहु की महादशा आपके जन्म कुंडली में प्रारंभ हो गया 2018 से। वर्तमान में 3 फरवरी 2021 तक राहु का समय चल रहा है। इस समय आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और तनाव उपस्थित होने ना दें अपने जीवन में। अभी के समय में भगवान विष्णु का पूजन अत्यधिक रूप से करें। लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आप भगवान विष्णु का पूजन किया करें। अध्यात्म से जुड़ के रहें जिससे कि राहु का प्रभाव आपके जीवन में उपस्थित ना हो। 3 फरवरी 2021 के बाद राहु में बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 29 मई 2021 आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा समय लेकर उपस्थित हो रहा है। इस समय का उपयोग करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जय श्री कृष्णा। तो हम कह रहे थे कि जन्म कुंडली की उपस्थिति हमें किन किन विषयों को बताती है। वर्तमान की उपस्थिति में यह है कि कुंडली के द्वारा ही हमारे शरीर का भी संरचना किया जाता है। जैसे कि कहते हैं चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु क्या है। ये ग्रहों के ऊपर अगर हम अपने शरीर में रचना की उपस्थिति को अनुसार देखते हैं तो चंद्रमा हमारा मन कारक ग्रह है। मन का संचालन करने का कार्य चंद्रमा खूब बेखूबी से करते हैं और चंद्रमा की कृपा से ही हमारे मन में शीतलता प्रदान होता है। मन का शांत, अशांत, वाणी में शीतलता, वाणी में कठोरता की भावना उत्पन्न होना ग्रहों की तो उपस्थिति है ना, चंद्रमा की उपस्थिति। सूर्य कहते हैं पिता कारक ग्रह हैं, चंद्रमा माता कारक ग्रह हैं। तो जब माता पिता का उस पुत्र से संबंध ग्रहों की उपस्थिति के अनुसार होता है, तब आप समझ सकते हैं कि यह भौतिक शरीर हमारा ग्रहों के ही रचना की हुई वस्तुओं के आधार पर है। दूसरी बात, जब ग्रह नक्षत्र वायुमंडल तारामंडल में 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह की उपस्थिति के अनुसार हमारे जीवन में हर एक ग्रहों की उपस्थिति से समय और समय के द्वारा किया गया परिवर्तन। अब आप समझ सकते हैं 9 ग्रहों की उपस्थिति के अनुसार हमारा जीवन किस प्रकार से घूमता है, किस चक्र में घूमता है। नवग्रह ग्रहों की उपस्थिति मानव जीवन को बदल देता है। मानव जीवन में हर एक उपस्थित होने वाले
समय का प्रभाव ग्रहों के अनुसार ही होता है। ग्रह अपना फल प्रदान करते हैं और उन ग्रहों की उपस्थिति में कुछ हमें सीख मिलती है। जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की महादशा में व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार से शनि की महादशा में व्यक्ति रोजगार की तरफ भागता है। धन को संचय करने का प्रभाव उसके जीवन में उत्पन्न होता है कि हमें धन का संचय करना है। शुक्र की महादशा के अनुसार व्यक्ति के जीवन में दिनचर्या बदल जाती है। केतु की महादशा में व्यक्ति अनेक प्रकार के बातों का समावेश करता है और उसके अनुसार अपना जीवन व्यापन करता है, क्योंकि हर एक समय बदलाव पूर्ण होता है। समय जिस प्रकार से घड़ी में अभी 7:30 हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हम 10:30 तक हमारी यही व्यवस्था होगी, यही बातों की उपस्थिति होगी। नहीं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बदलते ही व्यक्ति की बुद्धि, मन, चित्त बदलता है और बदलने के अनुसार ही मानव जीवन ग्रहों की उपस्थिति के अनुसार अपना जीवन व्यापन करता है। अब कहा गया है कि कुंडली की उपस्थिति किस प्रकार और क्या है। तो देखिए, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, आप जैसा जानते होंगे 12 राशि, 27 नक्षत्र, नक्षत्रों के स्वामी, तिथि के स्वामी, कुंडली, सत्यता। सनातन धर्म में हर एक वस्तु सत्यता है। हर एक वस्तु जो प्राचीन समय से उपस्थित हुआ और जीवन की उपस्थिति को बना करके रखा, यही सबसे बड़ी मानवता और ग्रहों का खेल होता है। बहुत जन्म पत्रियों में जन्म कुंडली की उपस्थिति के अनुसार अलग अलग फल, अलग अलग ग्रह, अलग अलग लग्न की जन्म पत्रिका होती है। वर्तमान समय में कुंडली के आधार पर व्यक्ति अगर अपना जीवन उपस्थित करके चलता है और जीवन में जिस प्रकार से आप हर एक चीजों को बहुमूल्य देकर चलते हैं, उस प्रकार से आप अपने जन्म कुंडली को भी एक सर्वोत्तम स्थान प्रदान करके चलेंगे, तो आपके जीवन में उपस्थित होने वाले समस्याएं दूर हो जाएगी और आपके जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगा। आपका जीवन खुशियों से भरेगा। जब हमारे जीवन में खुशी का वो क्षण उपस्थित होता है, तो हमें सत्यता, भगवान का स्वरूप का ध्यान आता है कि परमात्मा अपने स्वरूप में किस प्रकार विराजमान होकर सभी भक्तों का कल्याणार्थ ग्रहों की उपस्थिति करते हैं। देखते हैं 12 बजे रात को भी अगर आपने जन्म लिया है, तो नवग्रह मंडल में जो ग्रहों की उपस्थिति होगी वो आपके लग्न कुंडली में बैठ जाएंगे ऑटोमेटिक। दूसरी बात, नक्षत्र भी उपस्थित हो जाता है, समय भी उपस्थित हो जाता है कि आपने इतने समय में इस नक्षत्र में आप जन्म लिए, कितने चरण में, जैसे एक नक्षत्र के 4 चरण हैं तो उसके नक्षत्र के चरण भी उपस्थित हो जाते हैं। तो सत्यता प्राचीन में है तभी तो ना।
ऐसा तो नहीं। आजकल देखिए, ये केवल एक सनातन और हिंदू धर्म में ही है, और किसी धर्मों में आप चले जाइए, देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्यों है सनातन धर्म में? क्योंकि सत्यता सनातन प्राचीन संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है, और सनातन संस्कृति इतनी दिव्य संस्कृति है कि हर एक चीज के विषय में आप जान सकते हैं। खोई हुई वस्तु के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना हो, तुरंत प्राप्त हो जाता है कि हाँ, अगर हमारे द्वारा कोई वस्तु खो गया, उसके लिए नक्षत्र दी गई है, बताई गया शास्त्रों में। ज्योतिष शास्त्र में कुछ नक्षत्र हैं, उसके अनुसार खोई हुई वस्तु का आकलन करते हैं और पता चल पाता है कि हाँ, यह वस्तु आपका कितने समय में और किस जगह किस दिशा में है, और वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये सत्यता है। ज्योतिष जीवन में उतारना, जानना और हर एक विषयों पे जानकारी प्राप्त होना मानव के लिए बहुत अच्छा है। जन्म कुंडली के लग्न, राशि, नक्षत्र, ग्रहों की उपस्थिति व्यक्ति की पूरी जीवनी बता देती है कि हाँ, व्यक्ति की जीवनी किस प्रकार है, और कुंडली ये भी बता देती है कि आगे चलकर आप किस क्षेत्र में अपने उत्थान करेंगे, आप अपने जीवन में धन का संचय किस रूप में करेंगे और क्या कार्य करना आपके जीवन में उत्तम होगा। इन सभी बातों की जानकारी कुंडली के द्वारा कम समय में ही जातक को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से जीवन की 4 अवस्था कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों की 4 अवस्था होती है। वो कौन सा अवस्था है? तो कालिदास जी कहते हैं, से सवैर अस्त विद्यानाम यो वने विषयेसिनाम वार्धक्ये मुनिवृत्तानाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। यह जो मानव का जो शरीर है ना, यह 4 अवस्था है। विद्यावस्था, विद्या प्रारंभ, पढ़ाई अपने जीवन में 25 वर्ष की अवस्था तक करना चाहिए। यौवने विषयेसिनाम, दूसरे पंक्तियों की उपस्थिति करने से पहले उन्होंने कहा कि से सवैरस्त विद्यानाम यौवने विषयेसिनाम, 100 वर्ष की तो अवस्था आपको प्राप्त हो गया है। इस पे भी नक्षत्र और ग्रहों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो जब आप विद्या अध्ययन करेंगे, तभी आपका जीवन में उपस्थित होने वाले हर एक समय आपको जानकारी प्राप्त होगा कि यह समय हमारा कैसा है और आगे का समय हमारा कैसा रहेगा। तो इस समय में 25 से 50 वर्ष तक उन्होंने यौवन, शादी विवाह, नौकरी, पैसों का संग्रह करना। फिर कहते हैं वार्धक्ये मुनिवृत्तानाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। इस शरीर का जितना उपयोग लेना है मानव जीवन में अपने परिवार के लिए ले लें, बाकी का जीवन उनका अपने अपने स्वावलंबियों के बीच में व्यतीत करने का समय होगा। और तन मतलब यह जो शरीर है ना, क्योंकि लग्न कुंडली में आप सब जानते होंगे कि सबसे पहला घर तन का होता है। वहीं से व्यक्तियों की उपस्थिति हो जाती है कि तन हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है और व्यक्ति के जीवन में सुख कैसा है। कर्म भाव है जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, उसके अनुसार लग्न हमें क्या बताती है। उसमें आपने देखा होगा सुख का भाव है, भाग्येश का भाव है, और कर्म भाव, आय और व्यय का भी भाव दिया गया है उसमें।
उसके अनुसार हर एक जीवन में उपस्थित होने वाले हर एक छोटी बड़ी बातों को ज्योतिष पहले बता देती है। जातक के साथ होने वाले हर एक बातों को बताने का कार्य ज्योतिष आपको पहले दिशा निर्देश कर देता है। ज्योतिष जिस प्रकार से परमात्मा ने संसार वासियों की तरह संसार में उपस्थित होने वाले हर एक विषय वस्तु के बारे में देखने के लिए और सुनने के लिए कान और नेत्र दिया गया है, उसी प्रकार से भगवान ने ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया कि व्यक्तियों की उपस्थिति और पता चल पाए कि क्या व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की उपस्थिति है और क्या है इसके जीवन में, इसके जीवन के अनुसार क्या इसे प्राप्त होना है और क्या इसे फल प्राप्त होना है। क्योंकि देखिए, प्राप्त तो सबको हो जाता है, परंतु फल कहते हैं किसी चीज का निचोड़ निकालना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कुंडली एक विषय वस्तु है। कुंडली एक, जिस तरह से आजकल लोग व्हाट्सएप और फेसबुक का माध्यम है, उस तरह से उससे भी लाख गुना ज्यादा जरूरत ज्योतिष शास्त्र है। जन्म कुंडली के अनुसार अगर व्यक्ति चलता है तो वह अपने जीवन में कल की उपस्थिति उसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगा। यही सब बातों को लेकर मैं जब जब समय मिलेगा तब तक मैं जन्म पत्रिका अध्ययन करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित होता रहूंगा और जन्म कुंडली के द्वारा राजयोग, विदेश योग, कर्म भाव क्या करें अथवा क्या ना करें, कब आपका विदेश यात्रा बन रहा है, क्या आप छोटे बड़े उपाय करने के बाद भी आपके जीवन में होने वाली सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, इन सभी विषयों को जानने के लिए आप जन्म कुंडली के माध्यम से बर्थ डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेजकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्तियों को जीवन में हर एक उपस्थिति प्राप्त होता है, परंतु वह व्यक्ति अपने उन सभी भाग्य की जो बीतने वाली बातें होती है उसे वह व्यक्ति भूल जाता है और वह व्यक्ति अपने सभी चीजों को छोड़कर मेहनत परिश्रम में लग जाता है। अरे पागल, तुम्हारे भाग्य में तुम्हें राजा बनना लिखा हुआ है, तो उस राजा बनने के लिए आप जो प्रयास और प्रयत्न करेंगे उसी से तो आपको लाभ मिलेगा ना। तो आप उन सभी परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट रहें, मेहनती बने, परिश्रमी बने। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, ग्रहों की उपस्थिति आपके कुंडली में अगर उत्तम है तो आपको कोई बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और ग्रहों की उपस्थिति के अनुसार आपको फल जरूर प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। पुनः हम फिर समय निकालकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे और जन्म कुंडली का अध्ययन को लेकर ही उपस्थित होंगे, जिससे कि हमें भी जानकारी प्राप्त हो कि सनातन धर्म के इच्छुक भक्त हैं जो अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन में होने वाले अच्छाई को और अत्यधिक रूप से जान सकते हैं। देखिए, चमत्कार देखना है
तो परमात्मा के प्रति समर्पित होना अनिवार्य है, क्योंकि चमत्कार तो भगवान ही दे सकते हैं ना। मानव तो केवल एक रास्ता है बताने वाला। इसलिए समय की उपस्थिति को अच्छा और सुगम और सरल बनता रहे। फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।